सो यहाँ पर हमें दिया है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर आउट ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो ये टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो टेबल का पहला रो बता रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट की बात कर रहा है, इसीलिए हमने इसे डिनोट किया है एक्स आई से। और ये जो सेकंड रो है ये बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, इसीलिए हमने इसको डिनोट किया है एफ आई से। अब हमें निकालना है मीन। तो बेसिकली ये अनग्रुप्ड डेटा है क्योंकि यहाँ पर ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हमारे पास मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि एक्स आई को लिख लेंगे एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको एफ आई हम शो करेंगे उसको लिख लेंगे, और तीसरे कॉलम में हमें एफ आई एक्स आई निकालना है। सो एफ आई एक्स आई मतलब जैसे मान लीजिए पहले फ्रीक्वेंसी और पहले ऑब्जर्वेशन की बात करें तो F1 x1 विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स 10 यानी कि 70। वैसे ही F2 x2 विल बी 8 टाइम्स 30 यानी कि 240। F3 x3 विल बी 10 टाइम्स 50 यानी कि 500। F4 x4 विल बी 15 टाइम्स 70 यानी कि 1050। और F5 x5 विल बी 10 टाइम्स 89 यानी कि 890। अब हमें क्या करना है, इसका समेशन निकालना है। किसका? समेशन एफ आई एक्स आई का और समेशन एफ आई का। तो चलिए सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हमारा समेशन ऑफ एफ आई मिल जाएगा 50। वैसे ही समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मिल जाएगा 2750। अब इसको हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे 2750 अपॉन 50, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 55। सो एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू 55।